जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका पूरा ज़माना जो है वो कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है कि ये कर लो, वो कर लो, वो नहीं कर लो, वो कर लो। तो इनकी तो पूरी बकायदा ट्रोलिंग चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी एंड वेलकम टू माय चैनल। सॉरी देयर वाज अ ब्रेक। बहुत कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में एंड आई कुड नॉट गेट बैक टू यू गाइज अर्लियर, बट हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपने शो को। और आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक पे विच इज़ रेलिवेंट सोशली एज वेल एज फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़। तो जी, आलिया भट्ट सक्सेसफुल हैं और साथ में हैं प्रेग्नेंट। तो जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपकी ट्रोलिंग तो होती ही होती है फॉर किसी रीज़न, राइट रीज़न या रॉन्ग रीज़न से भी। और जब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस किया तो उनकी ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया में बाय अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल कि उन्होंने अपनी सक्सेस की ऊंचाई पे बिल्कुल जो है प्रेगनेंसी को कैसे प्लान कर लिया। मुझे थोड़ा विचित्र लगा ये सारा कुछ ट्रोलिंग का जो पॉइंट था। मैंने सोचा कि दो ये उनका पर्सनल मामला है या किसी भी फीमेल का अपना पर्सनल मामला होता है कि कब वो प्रेगनेंसी चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, बट मैंने सोचा मैं आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी पे एज अ ऑब्स्ट्रिशियन कुछ कमेंट्स देना चाहूँगी। सो आई विल टेल यू 5 पॉइंट्स ऑन हर प्रेगनेंसी। और जब भी कोई किसी ज़माने में सुपरस्टार होता है या सक्सेसफुल एक्टर एक्ट्रेस होता है उसका लोगों पे इम्पैक्ट होता ही होता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी प्रेगनेंसी से कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जा रहे हैं जो कि और भी उनके एज की लेडीज़ तक कन्वे होने चाहिए, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई मेड दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जो एज उन्होंने चुनी है, व्हाट अबाउट दैट। शी इज़ 29 years of age at this point of time and she is pregnant and this is just the ideal age। क्योंकि अगर आप बहुत यंग हैं तो उस समय शायद आप प्रिपेयर नहीं होंगे प्रेगनेंसी के लिए, बट ऑब्वियसली आपकी चॉइस है। अगर आप ओल्डर होकर के थोड़ी सी एल्डरली एज पे प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, जो आज के टाइम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन हर चीज़ का एक ऑप्टिमल एज होता है एंड 29 इज़ ऑप्टिमल एज, जबकि आपकी फर्टिलिटी हाई होती है, जब आपको IVF एक्सेट्रा की मदद लेने की ज़रूरत कम पड़ती है, जब आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर आप मोर देन 1 चाइल्ड करना चाहते हैं तो आपके पास एडिक्वेट टाइम होता है उसको करने के लिए। सो एज वाइज शी हैज़ गॉन परफेक्ट, मतलब इससे बेटर टाइमिंग नहीं हो सकती थी। सेकेंड चीज़, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने करियर के पीक पे जाकर के ये डिसीजन लिया, सो विच आई थिंक इज कमेंडेबल कि करियर के पीक पे लिया और शी डिड नॉट बॉदर अबाउट हर प्रोफेशनल सक्सेस। तो आई थिंक ये तो कमेंडेबल है कि उन्होंने उसको बॉदर नहीं किया और उन्होंने इक्वल वेटेज दिया अपने personal life को with professional life, and life is all about balance, and that is a very strong message to the ladies out there जो कि corporate ladder में होती हैं, कहीं पे होती हैं, and just to get up in that professional ladder they keep on deferring their pregnancy till later age, और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी होती है और बहुत सारे अदर इश्यूज आते हैं। मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं, बेबी में स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन के चांस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी में अदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस होते हैं। तो वो तो आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। एंड अगेन शी इज़ गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड मैसेज टू द वर्ल्ड आउटसाइड। और उसमें उनको ट्रोल करने के बजाय वन शुड बी रियली सपोर्टिव ऑफ हर डिसीजन। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया क्योंकि वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल थी उसके लिए तो डिसीजन मेकिंग आसान रहा होगा, हम तो स्ट्रगलर हैं। दोनों चीज़ के अपने नुकसान एंड फ़ायदे हैं। अगर आप स्ट्रगलर हैं तो नेचुरली आपको पैसा चाहिए टू ब्रिंग अप अ बेबी, बट अगर कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल है और अपने पीक पे ये डिसीजन लेता है कि नहीं, मुझको आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट पीक, बट आई ऑल्सो वॉन्ट माई पर्सनल लाइफ टू बी एज बैलेंस एज माई प्रोफेशनल लाइफ, तो वो कोई कम मुश्किल डिसीजन नहीं है कि ये डिसाइड कर लेना कि ठीक है जो भी होगा प्रोफेशन का वो देखा जाएगा, बट लेट मी गो अहेड विथ व्हाट माय बॉडी डिज़ायर्स और व्हाट माय माइंड डिज़ायर्स, एंड इफ आई एम फीलिंग रेडी टू गेट प्रेग्नेंट देन आई शुड गेट प्रेग्नेंट। तो अनदर उनका ये अच्छा मैसेज है। तीसरी चीज़, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका पूरा ज़माना जो है वो कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है कि ये कर लो, वो कर लो, वो नहीं कर लो, वो कर लो।
तो इनकी तो पूरी बकायदा ट्रोलिंग चल रही है, उसके बावजूद भी शी हैज़ नॉट लिसन टू एनी ऑफ दोज bad comments which are being sent in the social media, and that is what exactly is expected out of the ladies who are pregnant, और जिनको जो कहते हैं कि हमारे फ्रेंड ने ये बोल दिया तो हम नेगेटिव हो गए, हमारी मदर इन लॉ ने ये बोल दिया तो हम नेगेटिव बोल हो गए। तो भैया मेन बात यह है कि कान में रुई डाल लेनी होती है, अपने डॉक्टर के अलावा आपको किसी और की बात अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो है वो नहीं सुननी होती है। एंड अगेन शी इज सेटिंग सच अ राइट एग्जाम्पल। उसके अलावा शी इज सो एक्टिव इन हर प्रेगनेंसी, लाइक ओवर एक्टिव नहीं है बट एक्टिव हैं। तो वो अपनी फिल्म्स की प्रमोशन के लिए जा रही हैं, इंटरव्यूज़ दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और एग्जैक्टली दैट इज़ वॉट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इन प्रेगनेंसी। आप कोई बीमार नहीं होते हो प्रेगनेंसी में, तो आप अपने सारे काम धंधे जो है रूटीन तरीके से कर सकते हो। और मेजॉरिटी बहुत सारी कॉर्पोरेट लेडीज़ भी हैं जो कि 36-37 वीक्स तक काम करती रहती हैं, और 40 वीक्स इज़ द टाइम फॉर डिलीवरी, तो उसके 2-3 हफ्ते पहले तक वो काम कर रही होती हैं। और यही करना चाहिए। कोई मतलब अगर आपका डिसीजन है, अगर आप चाहते हैं कि आराम करें जैसे मैंने किया था मेरी प्रेगनेंसी में, आप वो भी कर सकते हैं, बट वो आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए, वो आपकी इच्छा है। आप काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं, आप आराम करना चाहें आप आराम कर सकते हैं, दोनों ही सही है। लेकिन आराम इसलिए नहीं क्योंकि वो बीमारी है, आराम इसलिए क्योंकि आप करना चाहते हैं। काम आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। सो अगेन शी इज गिविंग सच अ राइट मैसेज देयर। उसके अलावा जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको अपनी बॉडी को लेकर के बहुत सारी लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है कि हम ठीक नहीं दिख रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। और मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो कि ऐसे अगर बहुत खूबसूरत रहे हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अरे यार प्रेगनेंसी में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, निपल की ब्लैकनिंग हो रही है, स्ट्रेच मार्क पड़ रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वहाँ पे अभी भी वो जो है आलिया भट्ट अपने आप को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फैशनेबल स्टाइल में अपने आप को कैरी कर रही है, और इट डजंट लुक लाइक दैट उसको कोई भी अपनी बॉडी को लेकर के कंसर्न हो रहा है कि बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। मतलब एटलीस्ट दिखता नहीं है। किसी भी इंसान के अंदर की बात तो आप नहीं चाहते हैं, बट एटलीस्ट द वे शी कैरीज हरसेल्फ इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट टू द होल वर्ल्ड। एंड मुझे तो एटलीस्ट आता है, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी। प्रेगनेंसी में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उसमें से अधिकतर रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं, बट कुछ अधिकतर रिवर्सिबल होते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। दैट इज़ हाउ इट इज़ मेंट टू बी। तो उसको लेकर भी उन्हें कोई अपनी बॉडी की बॉडी शेमिंग वो नहीं कर रही हैं, विच इज़ absolutely fantastic. In my opinion, she has set an extremely good example in front of the people. जहाँ तक ऑब्स्टेट्रिक्स का सवाल है, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ आलिया भट्ट अदरवाइज, बट दिस though in her recent movie she has done really good acting, but that is a different thing. ये जो वीडियो है, this is not about the human being Alia Bhatt or the acting prowess of Alia Bhatt. It is all about the obstetric decision which she has taken, and that is setting a good example which can be followed, and there is no reason to troll her for any of her decision. For that matter, no one should be trolled. There is a bad thing to do. लेकिन अगर हम डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बहुत ही सही डिसीजन उन्होंने लिया है। और इसी नोट पे मैं एंड करती हूँ अपने आज के वीडियो को। एक छोटा सा टिडबिट आपको बता दूँ दैट आई हैव moved to Australia. Every 3-4 months I would be visiting India for a month or so. I will consult with my Indian patients as well. But for coming 2 years, I will be mostly based in Australia, and I will be updating you with more videos. Till we meet next time, have a great week ahead. Till then, bye bye.